तो चलो नीट 2026 का आज पूरा पेपर सॉल्व करते हैं बायोलॉजी का। जैसे कि तुम देख पा रहे होगे, मैच द कॉलम है पहला। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगर ये तुम्हें याद आ रहा होगा तो ये बीटी कॉटन आएगा, मतलब ए का टू तो दो ही ऑप्शन में है। उसके बाद बी देखते हैं, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। अगर तुम याद पा रहे होगे तो पीसीआर में तुमने इसके बारे में पढ़ा था कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। मतलब तुम्हारा सही आंसर जो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2। और अगर तुम आगे के भी देखना चाहोगे तो टीआई प्लाज्मिड तुमने पढ़ा होगा, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफिकेंस में होता है। और PBR32 ई. कोलाई का होता है। नेक्स्ट दिया है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? बायो प्रॉस्पेरेक्टिंग। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हो तो बायो फोर्टिफिकेशन फूड के रिलेटेड था, बायो मैग्निफिकेशन वाटर पॉल्यूशन के रिलेटेड था, मतलब ये दोनों तो आएंगे नहीं, और बायो रेमिडिएशन है ही नहीं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी? An offspring produced from the union of a sperm and an egg develops as a female, queen or worker. ये statement 100% correct है. An unfertilized egg develop as a male by parthenogenesis. Yes, this statement is also correct. Male has the half the number of chromosomes than that produced by the female. Yes. Male produce sperm by meiosis. नहीं, ये statement तुम्हारा गलत हो गया. एंड हनी बी हैज़ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। यस, मतलब तुम्हारा सही आंसर जो जाएगा वो होगा A, B, C एंड E। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो तुमने पढ़ा होगा कि हनी बीज के कंडीशन में बोला गया था कि मेल्स दे कैन हैव ग्रैंड पेरेंट्स बट डू नॉट हैव फादर और मदर, ये वाला स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 का एक और क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है, मैचअप करना है। सबसे पहला दिया है 2,4-D। 2,4-D क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का वर्क इसमें तुम्हें ढूंढना है सबसे पहला। तो ये आएगा 2,4-D एक्ट एज अ हर्बिसाइड, और ये बेसिकली मोनोकॉट को किल करता है और डाइकॉट पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। दूसरा है तुम्हारा जिब्बरिलिन। जिब्बरिलिन तुम्हारा ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता था। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम था स्टोमेटा क्लोज कराना अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन। और काइनेटिन मतलब कौन सा? साइटोकाइनिन। उसका क्या काम होगा? न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। तो इधर जो सही आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन 4। अब इन रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द आंसर क्या होगा? द ग्रोथ इज लिमिटेड, ये साइमोज में होता है। फ्लावर्स आर सॉलिटरी, येस दिस इज ऑल्सो साइमोस। द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ये भी साइमोस का होता है। तो रेसिमोस के लिए एक ही बचा, वो है तीसरा। द फ्लावर्स आर बॉर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, और उनमें जो ग्रोथ रहता है वो अनलिमिटेड होता है, और जो मेन एक्सिस है वो कभी फ्लावर नहीं बनता। अब देखो, एनसीईआरटी में से छुपके से जो हिडन लाइन है उसमें से ये क्वेश्चन बना है। सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर हैव बीन 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन of species, how is the sixth extension which is in progress from the different previous episode? तो अगर तुमने एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ी होगी तो इसका आंसर जो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2। द प्रेजेंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट्स आर 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन्स टाइम। उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? अगर तुम्हें याद होगा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल, वर्ड इधर मेन है केल्विन साइकिल। अगर तुमने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलेशन में हम जनरली RUBP कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेज यूज़ करते हैं। देन कार्बोक्सिलेशन होने के बाद रिडक्शन होता है और रीजनरेशन होता है। उसके बाद दिया है, अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो तुम्हें याद होगा तो सबसे पहले स्पोरेंजिनस टिश्यूज़ बनते हैं। स्पोरेंजिनस टिश्यूज़ के अंदर बनता है तुम्हारा पोलन मदर सेल,
पोलन मदर सेल के बाद बनता है तुम्हारे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स एंड देन यू हैव पोलन ग्रेन्स। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन 4। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, वर्ड देखना नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब कौन कौन से वर्ड करेक्ट नहीं है। रेस्ट्रिक्शन, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, यस। दीज एंजाइम्स आर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो क्या क्या ट्रू नहीं है। सबसे पहला, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। These are the enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage, yes ये भी correct है। They cut only at the center of the palindromic sequence, नहीं, वो center से थोड़ा दूर पे करते हैं। They remove nucleotides from the end of the DNA fragments, नहीं, ये exonuclease का काम है। मतलब सी और डी ऑप्शन तो गलत है, मतलब ये आंसर जाएगा तुम्हारा। They recognize specific palindromic base pair sequence, yes ये सही है। सो इन द लैक ओपेरॉन द Z जीन कोड्स फॉर, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर ये तुम्हें याद होगा तो यह इसका आंसर आएगा बीटा गैलोक्सीडेस। उसके बाद आ रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, G1 S G2 और M फेज। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रो होता है, मगर अपना DNA रेप्लिकेट नहीं करता, मतलब A का 2 एक ही ऑप्शन में, सीधा आंसर आ गया। एस फेज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकॉर एंड अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। G2 में इधर ध्यान देना, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। G2 में तुम्हारे सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं, अगर तुम्हें याद होगा। उसके बाद M फेज में तुम्हारा एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। उसके बाद दिया है एनर्जी, द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल वुड बी, अगर तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट का, तो उसका वैल्यू जनरली 1 से ज़्यादा तो नहीं जाता है। मतलब ये गया, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गए, मतलब इन दोनों से बीच में होगा। सही आंसर अगर तुम देखोगे तो ये आएगा। इसमें इसको निकालने का सर तरीका क्या होता है, अमाउंट ऑफ द O2 इन्वॉल्व, मतलब 102 डिवाइडेड बाय 145। तुमने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द O2 कंज्यूम्ड। तो तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हें इसके बीच में ही आंसर मिलेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो तुम्हें याद होगा, तो सेल वॉल डिपोजिशन होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, वैक्यूलेशन होता है। अगर लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई बन गया तो फेज मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन फेज का है, जब न्यूक्लियस पूरा मैच्योर हो जाता है तब ये होता है। अब अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहला आइसोलेशन होगा सेल का फ्रॉम 2 डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, देन उनके सेल वॉल को मैं डाइजेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद मुझे उनके नेक्ड प्रोटोप्लाज्म मिलेंगे जिसको मैं आइसोलेट करूँगा, फिर उसके बाद उनको एक साथ मिला दूँगा और फिर ग्रोथ होने के लिए छोड़ दूँगा। मतलब सही ऑप्शन जो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, कंजक्टिव टिश्यू, अब तुम्हें याद होगा तो कंजक्टिव टिश्यू तुम्हारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब ए का 3, ये दो ऑप्शन में से आंसर हो सकता है। बी का 4 तो खुद ही दिया है, मतलब अब सी तुम्हारा डिटरमाइन करेगा कि करेक्ट आंसर क्या है। सही, तो सब्सिडरी सेल्स, इट इज़ द स्पेशलाइज सेल इन द गार्ड सेल्स, मतलब सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स में ही आते हैं, मतलब यही ऑप्शन जाएगा। स्टार्च शीट अगर तुम्हें याद आ रहा होगा तो ये डाइकॉट स्टेम में होता है एंड इट इज़ रिच इन स्टार्च, मतलब डी का 2, इजी। उसके बाद इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द रूट, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कौन से रीजन से तुम्हारे रूट हेयर निकलते हैं। तो अगर तुमने सही सोचा है तो ये होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला इज द करेक्ट फॉर द सोलनेशिया फैमिली। सोलनेशिया फैमिली को और क्या बोलते हैं, पोटैटो फैमिली।
तो पोटैटो फैमिली के लिए क्या करेक्ट है? एक्टिनोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। और ये कैसी ओवरी है मुझे कमेंट में बताना। तो सही आंसर जाएगा वो होगा तुम्हारा 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल? वेरी इजी क्वेश्चन। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एक ही सेल हमने पढ़ा था। नाउ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्या क्या है? डीकम्पोजिशन, डेट्रिटस, मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन। तो अगर तुमने इसकी एनसीईआरटी और थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया, ये क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे ही आ जाएगा। डीकम्पोजिशन मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस जो होता है वो एकदम डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है। मतलब डी का तो 1 जाना चाहिए, डी का 1 एक ही ऑप्शन में है। आंसर जाएगा 4। उसके बाद द मेन क्राइटेरिया यूज फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर इंक्लूडेड। सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम नहीं था, उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और दो कौन सा था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ABD। तो इसमें से जो सही आंसर है वो ये वाला जाएगा। नेक्स्ट, द इविल कोटरैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर तुम्हें ये भी याद होगा तो 4 चीज़ें होती हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन और को एक्सटिंक्शन। मतलब सही आंसर जो जाएगा वो होगा 3rd। नाउ अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तुमने ये सब पढ़ लिया। अभी देखो इसका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले DNA को आइसोलेट करोगे एंड इट्स डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से साइज के बेस पे अलग अलग करोगे। देन ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेंबर्स। उसके बाद VNTR प्रोब से उसको लेबल करके आइडेंटिफाई करोगे। देन ऑटो रेडियोग्राफी लगाओगे। मतलब सही आंसर जो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो तुम्हारी रैंक डिटरमाइन कर सकता था, जबकि ये भी इजी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? A transcription unit in DNA is primarily defined by 3 reasons: promoter, structural gene and terminator। yes ये तो सही है सर। उसके बाद दिया है प्रमोटर इज लोकेटेड टू बी 5th एंड। yes, अगर प्रमोटर 5th एंड पे है तो टर्मिनेटर 3rd एंड पे होगा। इसमें RNA पॉलीमरेज यूज़ होता है एंड इट डिफाइंड द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब पाँचों स्टेटमेंट सही थे। मतलब सॉरी 2 जाएगा, पाँचों स्टेटमेंट सही हैं। ABCDNE। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा? जेनेटिकली डिफरेंट है तो जीनोगैमी होगा। अब सुनो, जीटेनोगैमी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डिफरेंट फ्लावर्स लाता है वो, मगर उसका जेनेटिकली सिमिलर होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? सीड बैंक्स, बोटेनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का है, जिसको ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। याद है 2025 में इस पे घुमाया था क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जाएगा वो होगा स्कैड ग्रुप्स। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिनोमिना? ये तुमने अगर पढ़ा होगा, ये तो डायरेक्ट है एकदम क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी। उसके बाद दिया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो अगर तुम्हें याद होगा, प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ए का 3 दो ऑप्शन में है। उसके बाद बी का 1 दिया है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। उसके बाद है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग सिंथेसिस, और ये वाला बाय कंज्यूमर। तो सही आंसर जो जाएगा वो होगा आंसर 3। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग
अमाइनो एसिड्स, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, यस ये सही है। सीरीन इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, नहीं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन ये सब थे। वैलिन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, यस। लाइसिन इज एसिडिक, एसिडिक नहीं बेसिक था लाइसिन अमाइनो एसिड। तुम्हारा सही आंसर जा रहा है ANC, मतलब फोर्थ ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ये कंडीशन है तुम्हारी जिम्नोस्पर्म्स की। तुम्हें देखना है जिम्नोस्पर्म्स का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। एक ही है, पाइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ 8 मॉलिक्यूल कॉल हिस्टोन ऑक्टामर्स, यस ये सही है। हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज, नहीं। DNA नेगेटिवली था और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज थे। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये सही है। द पॉजिटिवली चार्ज DNA, नहीं DNA नेगेटिवली चार्ज था। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम, मतलब ये सही है ACNE, मतलब फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो अगर तुम्हें मैंने जो ट्रिक पढ़ाई थी वो याद है, तो M मार्जिनल से M मटर, मतलब A का 2, A के 2 से ही आंसर आ जाता तुम्हारा। एक्साइल, एक्साइल मतलब सारे सिट्रस फूड में होगा, सिट्रस फूड इधर एक ही है, लेमन। फिर पी पराइटल, PPM मैंने पढ़ाया था, मस्टर आएगा। बेसल का मैरीगोल्ड, क्योंकि बेस सन मून, ए बेसल मतलब कहाँ पे दिखेगा, सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, मतलब कौन सा साइट होगा। ये तो और ही इजी है, सही आंसर होगा न्यूक्लियोलस। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बुल्लीफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नहीं। टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, यस। लीफ खुद को इनवर्ड की तरफ कर्लिंग कर लेती है। टू मेक द लीफ इम्परमिएबल टू फंगल स्पोर, नहीं। टू ट्रांसपोर्ट वाटर, नहीं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द Amazon rainforest being cut and clear for cultivation of soybean is an example of habitat loss, yes ये statement सही है। Steelers sea cow and passenger pigeon become extinct due to over exploitation by humans, yes। The Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa helped in the नहीं, इनका population ख़त्म कर दिया था, और 200 species of child fish को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था, मतलब ये गलत है। वाटर हायासिन इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, यस। चलो मुझे कमेंट में ये बताओ, वाटर हायासिन का एक और नाम क्या है। व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड द एनिमल एसोसिएटेड विथ इट आर नॉट अफेक्टेड, नहीं। वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, मतलब सही आंसर जाएगा A, B एंड D, पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ binomial nomenclature. The first word in a biological name represents the specific epithet, गलत। पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, जेनेटिक, while the second denotes the genus, मतलब पहला ही गलत है। The specific epithet in a biological name starts with a small letter, yes this is true. Both the words when written handwritten are separately underlined, yes। They are generally in Latin, yes ये सही है, मतलब ये आंसर जाएगा तुम्हारा। Which one of the following disorder is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of the beta globulin chain। देखते ही आंसर सिकल सेल एनीमिया मार्क करना है। याद होगा तो गाक से गुग बन जाता है, मतलब यू रिप्लेस ए रिप्लेस हो जाता है यू के साथ। उसके बाद है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1, नहीं ये PS2 में था, अगर तुमने NCERT का डायग्राम देखा होगा तो। उसके बाद दिया है C4 प्लांट यूज द C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन, यस। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर,
यस, ये भी सही है। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रेन्स एनाटॉमी नहीं, C4 प्लांट के अंदर था। और क्रेन्स मतलब तुमने पढ़ा होगा तो व्रेद होता है, WREATH। एटीपी सिंथेसिस अकॉर इन क्लोरोप्लास्ट थ्रू कीमोस्मोसिस, यस, मतलब राइट आंसर जो जाएगा वो होगा फोर्थ। उसके बाद कोलाजेन, अगर तुम्हें याद होगा कोलाजेन क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ये 2020 में भी पूछा गया था। मतलब डी का 1 देखना, अरे 3 ऑप्शन में है, मतलब कुछ दूसरा देखना पड़ेगा हमें। उसके बाद अगर तुम्हें याद होगा तो ट्रिप्सिन है, वो एक एंजाइम है। ए का 3 दो इसमें है, मतलब ये दोनों में से कुछ तो एक आंसर होगा। उसके बाद तुम्हें याद होगा मॉर्फिन एक अल्कोलॉइड है, मतलब बी का 4, मतलब सही आंसर 1 जाएगा। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल, नहीं, लिपिड्स आर वाटर इनसोल्यूबल। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, यस। उसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, यस, लिटरली एनसीईआरटी में दिया था, दे आर लिटरली द लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ शुगर, मतलब ये तो सही है। उसके बाद एडेनाइन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड, these are purines not pyrimidines, all enzymes are protein, yes, but all proteins are not enzyme, मतलब सही स्टेटमेंट जा रहा है बी, सी एंड ई, मतलब ऑप्शन थर्ड। उसके बाद दिया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को पिलियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक। को डोमिनेंस है और एबीओ ब्लड ग्रुप है, तो हम सीधे इसको मार्क कर सकते हैं, तो बी का 4, ये दोनों में से ही आंसर जाना चाहिए अब। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये रहेगा, मतलब इसका 2, ए का 2 एक ही ऑप्शन, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर, तो इसका था DAE, तो DAE सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देन हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोसाइकिल, देखो 1 मॉलिक्यूल्स मतलब 6 टर्न लगेंगे, ठीक है, तो इसमें कितना लगता है 18 ATP एंड 12 NADPH। उसके बाद कौन ये इसमें पूछ रहे कौन सा प्रोसेस कहाँ होता है, तो ये बहुत आसान है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा तुम्हारा, साइटोप्लाज्म में, ए का 3, मतलब फोर्थ इज द आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू DNA सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। द कटिंग ऑफ DNA इज डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर्स, यस, मॉलिक्यूलर सीजर्स को और क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द DNA फ्रैगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एगारोस जेल अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, यस। The separated DNA can be seen without staining, no, we have to stain them, मतलब ये गलत हो गया, इथीडियम ब्रोमाइड से हमें स्टेन करना था इसे। द सेपरेटेड वेन स्टेन्ड विथ इथीडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन विजिबल लाइट, नहीं, वो यूवी लाइट में दिखेंगे, देखो ऊपर दिया है, मतलब ये दो स्टेटमेंट गलत और ए और बी सही, मतलब 1 करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद 0 ब्लड ग्रुप वेयर बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर AB ब्लड ग्रुप। देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, IAI IBI, मदर और फादर बोथ आर हेट्रोजाइगस ना, मतलब ये होगा। उसके बाद IAIB मिलेगा, उसके बाद IBI मिलेगा, IAI मिलेगा और II मिलेगा, मतलब O तो एक ही मिल रहा है, मतलब 25% विल बी दी करेक्ट आंसर। उसके बाद है ये कैसा रेस्पिरेशन होता है, तो तुम्हें याद होगा मोलास्कस में होता है तुम्हारा ब्रांचियल रेस्पिरेशन, मतलब ए का 2 दो ऑप्शन में, रेप्टाइल्स में पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है तुम्हारा एडल्ट एम्फीबियंस, दीज कैन यूज पुल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन
फ्रॉग से तुम कनेक्ट कर सकते हो। अमीबा तुम्हारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब सही आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ। इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट इन ई कोलाई रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टूवर्ड, तो ये याद होगा, तो बाम H1 साइट तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन के इधर आती है, मतलब टेट्रासाइक्लिन आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल इन स्विस चीज़, मतलब CO2 रिलीज होता है, तो कौन सा बैक्टीरियम यूज़ हुआ था, प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मैनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका सही आंसर जाएगा वो होगा फर्स्ट, फोर लिम्स ऑफ वेल्स एंड बैट्स। नाउ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर, कौन सा होगा, ऑफ कोर्स राइबोसोम्स। नाउ ecological pyramid represent the relationship between organism at different trophic level and they are generally inverted। देखो किसके बारे में पूछा है कि इन्वर्टेड कब होगा, एक ही एग्जाम्पल हमने हमेशा NCERT में पढ़ा है, वो है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। वैसे ही पिरामिड ऑफ नंबर, सॉरी पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ऐसे होता है, स्ट्रेट होता है। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में क्या पूछा है, अरेंज, अच्छा अरेंज ही करना है वापस। तुम देख रहे हो नीट में अभी ज़्यादातर करेक्ट इनकरेक्ट छोड़ के अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला होगा फॉल इन GFR। फॉल इन GFR एक्टिवेट्स द, और फॉल इन दो रेनिन एक्टिवेट होगा विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1 फॉलोड बाय एंजियोटेंसिन 2। वो कन्वर्ट, फिर वैसोकंस्ट्रिक्शन बाय एंजियोटेंसिन 2 रिलीजेस एल्डेस्टेरॉन, एल्डेस्टेरॉन रिलीज होगा, फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड देन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड फिल्ट्रेशन रेट, मतलब ऑप्शन जाएगा वो होगा फोर्थ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड कम्युनलिज्म ओनली वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीशीज इज हार्म, नहीं कम्युनलिज्म में कोई हार्म नहीं होता, मतलब ये गलत है। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, येस। बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कम्युनलिज्म, नहीं ये म्यूचुअलिज्म में होता है, ये गलत। इन पैरासिटिज्म ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर स्पीशीज इज हार्म्ड, येस। इन अमेनलिज्म वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड, ये भी सही, मतलब BDNE जाएगा तुम्हारा आंसर। इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट्स। माइटोटिकली या भी ऊपर हमने देखा जब हम हनी बीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, करेक्ट आंसर आएगा 1। उसके बाद इन ह्यूमंस रेस्पिरेशन अकॉर इन द फॉलोइंग स्टेप, अरेंज दिस स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहला pulmonary ventilation by which the atmospheric air is drawn in and CO2 rich air is released, सबसे पहला ये होगा। फिर उसके बाद होगा diffusion of the O2 and CO2 across membrane, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा transport of gases, फिर उसका होगा diffusion of O2 and CO2 between blood and tissues, then तुम्हारा cellular respiration। करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड। द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम, ये किस इसको बता रहा है, तो इसका सही आंसर जाएगा लाइज, D क्योंकि ये इधर बॉन्ड तोड़ रहा है। लाइगेस तब यूज होता है जब कोई बॉन्ड जुड़ता होता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेस, अगर तुम्हें याद होगा स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ ब्लड क्लॉट रिमूवल, ए का टू इन दोनों में है, मतलब इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। उसके बाद स्टैटिन इज योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, B का 3। देन लाइपेज, लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के लिए, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, मतलब सही आंसर जाएगा थर्ड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स वर्लोस्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन, तो ये तुमने पढ़ा होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सॉरी
1 होगा, dN/dt इज इक्वल टू RN K माइनस N/K। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग लेयर अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। तो सबसे पहला होता है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलूसिडा, उसके बाद होता है परविटेलाइन मेम्ब्रेन, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। मतलब ये होगा कुछ 1 2 3 4, मतलब ये वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्शुअल डेसाइड, ये म्यूचुअलिज्म में जाएगा। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, ये वाला ऑर्फाइज एंड बम्बल बी, जहाँ पे फ्लावर खुद को फीमेल की तरह बना लेता है ताकि उसको पोलन मिल सके। अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या दिया है, टिटेनी। ये क्यों होता है, रैपिड स्पाज्म के कारण, मतलब ए का 3 जाना चाहिए, ए का 3 किस में है, ये दोनों में है। उसके बाद अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, मतलब सेकेंड जाना चाहिए ऑप्शन। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। Membrane of human RBC have approximately 52% protein. Yes, this is correct. Major phospholipids are arranged in bilayer. Yes. उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल फॉर्म मीजोसोम, नहीं। क्या फॉर्म करता है वो तुम मुझे कमेंट में बताना। टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस मीडियम। यस, ये भी गलत है। ग्लाइकोलाइसिस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सही है, मतलब सही आंसर जाएगा वो होगा BCNE। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर इंक्लूजन्स। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं, ये गलत है, ए गलत है, मतलब ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीएम राइजोम्स ऑन सरफेस, यस बी होगा, मतलब ये वाला आंसर सही है। द टॉक्सिन्स आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis कोडेड बाय विच कंट्रोल, पहले कॉटन बोलवॉर्म का बताना है, देन कॉर्न बोरर का बताना है। तो कॉटन बोलवॉर्म का था क्राई1AC, तब क्राई1AC 3 इसमें है, और कॉर्न बोरर का था क्राई1AB 2 में, मतलब ये दो कट गया, ये सही है। Now, the JGA cell is a special sensitive formed by cellular modification in JGA cells, अगर तुम्हें याद होगा तो डिस्टल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं और एफेरेंट आर्टेरियल के नियर में होते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉक्स एनाटॉमी। चलो फ्रॉक के ऊपर क्वेश्चन आया है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल विनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। यस, हिपैटिक है मतलब लीवर होगा, यस दीज आर करेक्ट। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, नहीं। द यूरेटर एंड द ओविडक्ट ओपन सेपरेट इनटू क्लोएका इन फीमेल, yes, this statement is correct. Hindbrain consists of cerebellum, medulla oblongata and optic lobes, नहीं, optic lobes तुम्हारा मिड ब्रेन में आता है, मतलब ये गलत हो गया। साइनस वेनेसस जॉइंस द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, यस ये सही, मतलब सही आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन 4। उसके बाद कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का अगर तुम फंक्शन देख पा रहे होगे तो इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम, सॉरी बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम, ए का 4, एक ही ऑप्शन, मतलब ये जाएगा। द 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोब्यूलिन चेन, ये सिकल सेल एनीमिया का कंडीशन है, तो मैंने बताया था गाग से गुग हो जाता है, GUG, मतलब थर्ड ऑप्शन जाएगा। उसके बाद मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू बल्जिंग आइज, नहीं, वोकल सेक्स, यस। उसके बाद होगा वेब्ड डिजिट, नहीं, पैर तो सेम ही होते हैं। कॉर्पुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट, यस, नहीं, स्किन कलर से नहीं कर सकते तुम इसको डिस्टिंग्विश, तो सही आंसर जाएगा थर्ड। द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसेमा। उसके बाद निकोटीन, मॉर्फिन, हीरोइन और कोकेन। अगर तुम्हें याद होगा निकोटीन ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटाकोलामाइन,
सही। उसके बाद मॉर्फिन इज़ अ सिडेटिव एंड पेन किलर। हीरोइन क्या करता है? डिप्रेसेंट, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। और कोकेन सेंस ऑफ यूफोरिया। मतलब सही आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ। द WBC count of a person blood sample is 8000. Then how many eosinophil and lymphocytes are present in the sample? इसका सही आंसर जाएगा 160। सर 160 कैसा जाएगा वो बताओ। तो तुम्हें याद होगा इयोसिनोफिल का परसेंटेज कितना होता है? 1 to 3 के बीच में होता है। और लिम्फोसाइट का कितना? 60% के अराउंड होता है। उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्रोनोलॉजी। तो तुम्हें याद होगा अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो जो हमारे डायनासोर्स थे वो डिसअपियर हो गए थे। तो ए का 2 दो ऑप्शन में है। उसके बाद बी का 4 जा रहा है। उसके बाद है सी का अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलिश फिश जो थे वो प्रोबेबली इवॉल्व हो गए थे। मतलब सही आंसर जाएगा वो होगा थर्ड। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, प्रोजेस्टेराइड। प्रोजेस्टेराइड इज़ द हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। ए का 3 ये दो में है। उसके बाद बी का 4 कॉपर रिलीजिंग। देन सहेली इज़ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो डी का 2 आना चाहिए जो इस ऑप्शन, मतलब ये करेक्ट है। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहला फीमेल मॉस्किटो आएगी, स्पोरोसाइड डालेगी अपने अंदर ह्यूमंस के अंदर। देन वो स्पोरोसाइड लीवर में फैलेगा। ई और डी ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 प्रेगनेंसी। तो जनरली जब 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं। तो बी का 3, बी का 3 एक ही ऑप्शन में है। द फ्लाइटलेस बर्ड विथ 4 limbs modified as a paddle like structure for swimming is known as एपेंडियोनाइट्स। नियोफ्रॉन और स्ट्रूटियो का नाम क्या होता है ये तुम मुझे बताना। पिसिक्यूटेला पैरोट होता है, ये ऑस्ट्रिच होता है। फिर उसके बाद सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटाहेलमिन्थस इज इनकम्प्लीट। यस ये सही है। बायलैटरल सिमेट्री नहीं, रेडियल सिमेट्री इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकिनोडर्म्स। सूडोकोलम यस ये सही है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट ये भी सही है। मेंबर्स ऑफ रेप्टिलिया मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं, ये गलत है। सही आंसर जाएगा बी एंड ई। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स प्रोड्यूसेस सम फिश लाइक एनिमल एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वेयर ऑब्जर्व्ड। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एक्टोपैरासाइट्स है ये वाले। और सर्कुलर एंड सकिंग, सकिंग टाइप ऑफ माउथ ये तो तुम्हारे उसका उसका एग्जाम्पल था जिसमें लैम्प्रे आ रहे हैं, लैम्प्रे फिशेस विदाउट जॉ वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बेस्ट, ये वाला सी। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। A motor carries a nerve. Yes, this is true. The neural signal generates an action potential which releases calcium. Yes. Increasing calcium inactivates नहीं, ये एक्टिवेट करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। सी किस में नहीं है, ये दो गलत है। ए और बी सही है। ठीक है, और देखते हैं। एक्टिन बाइंड्स टू मायोसिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। यस ये सही है। सेंटर ऑफ ए बैंड यस, तो सही आंसर जाएगा होगा 4। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट। Gamete intrafallopian transfer. Ova collected from female donor and inserted into uterus of infertile female. Infertile female में नहीं डालेंगे, ये गलत है। Up to 8 blastomer are transferred into fallopian tube of the infertile female। नहीं, 8 blastomer are transferred infertile female में डालेंगे ही नहीं। ये होगा it is transferred into fallopian to another female who cannot but can provide suitable environment।
ये तुम्हारे 2020 का भी क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंडोस्केलेटन इन ह्यूमन, सॉरी ह्यूमन एंडोस्केलेटन। मोनो डाइकोंडालिक है, यस कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इन ह्यूमन द नंबर ऑफ सर्वाइकल, ये सही है। ऑल रिब एक्सेप्ट द टू आर बाइसिफेलिक, ये गलत है। द ऑसिपिटल बोन इट्स आर्टिकुलेट विथ क्लैक्स, ये सही है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन 2। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज अ सीरीज ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पर्मेटो ऑलवेज अंडरगो, नहीं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस, यस ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू द सेकेंड प्रोड्यूसर्स हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, यस ये सही है। एक मिनट, हाँ। प्राइमरी स्पर्म से डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। सी सही है। स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, ये गलत है। ये सही है। स्पर्मेटोइड्स अंडरगो बाय स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन 2। अब जो बाकी क्वेश्चन रह चुके हैं, मैंने इनके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बनाया है, आप उधर जाके इन्हें देख सकते हो। 6 के 6 क्वेश्चन के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। मगर आपको आंसर चाहिए तो वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।